हाय टू ऑल ऑफ यू, जय श्री राम। बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है हमारे आपके लिए, सभी भारतवासियों के लिए। प्राउड मोमेंट क्या है, क्या हो रहा है देश दुनिया में, उसके बारे में हम लोग हमेशा डिस्कशन करते हैं। वीडियो बनाने में थोड़ी लेट हो जा रही है आजकल, लेकिन ठीक है, उतार चढ़ाव जिंदगी में आता रहता है। आज मैं थोड़ा काम में बिजी हो गया था, इस वजह से थोड़ी सी वीडियो लेट आपके यहाँ पहुंच रही है, लेकिन पहुंचेगी तो आपको भी पता है कि हम लोग हर एक एक चीजों को बहुत गहराई से जांचने की कोशिश करेंगे, क्या मैटर चल रहा है और क्या हो रहा है मार्केट के अंदर। तो देखो, लास्ट नाइट अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने एक चीज क्लियरली कहा था। अगर दोस्तों आप में से किसी को भी याद है ना, तो आप एक बार कमेंट करना कि अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप खुलता है तो मौका रहेगा यहां पर पुट साइड में पोजीशन बना के पैसा कमाने का। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन खुलेगा तो बड़े प्लेयर अकॉर्डिंग टू D+T स्ट्रेटेजी जो हमने यूट्यूब में फ्री में डाली, उसके हिसाब से क्या फिर मार्केट आपका ग्रीन में क्लोज करेगा। तो सेम चीज जो मैं बोलता हूं वो मैं चाहता हूं कि आप लोग अप्लाई करो। बहुत सारे लोग अप्लाई किए थे जिनको फायदा हुआ। एक बार हम लोग पूरी एनालिसिस कर लेते हैं कि आज पूरा दिन कैसा रहा, देन हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट के अंदर क्या है और क्या है। तो आज मेरा जो प्रॉफिट है वो 10:15 पे 1 लाख रुपया था और लास्ट में क्लोज करते 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 हम लोगों ने क्लोज किया 4.83 लाख रुपीज में। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा मैसिव प्रॉफिट है, बहुत कम कैपिटल के साथ। बट प्रॉफिट लॉस देखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि ये मार्केट दोस्तों ना आपकी स्कैल्पिंग के लिए बना हुआ है। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो आप बचे रहोगे। अगर आप बहुत बड़े टारगेट की प्रतीक्षा करोगे कि आज भी मैं पुट ले गया हूं, इसको मैं 3-4 दिन होल्ड करूं, तो मार्केट की साइकिल ऐसे नहीं है। मार्केट नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है। बहुत अलग अलग टेंशन है, बहुत अलग अलग चीजें हैं। और जहां इंडिया की बात आ जाती है ना, इंडिया ताबड़तोड़ तरीके से मतलब भागे ही जा रहा है। आप देखो Q3 का फाइनेंशियल ईयर 2024 का जीडीपी ग्रोथ डबल हो गया। मतलब अनुमान लगाया गया था कि 4.5% से ये क्वार्टर बढ़ेगा, भैया 8.5% से बढ़ गया। अब इससे बड़ी पॉजिटिव न्यूज पूरी दुनिया में नहीं हो सकती। आपने आज तक पॉजिटिव न्यूज क्या सुनी होगी कि स्टॉक भाग गया, रिलायंस को डिज्नी वाले के साथ एक्वायर हो गया, जिसकी वजह से आज रिलायंस 1% मूव किया। ये तो पूरे भारत देश की सबसे बड़ी गुड न्यूज है। और इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा वो कल आपको ट्रेडिंग में खुद ही दिख जाएगा। मैं ज्यादा यहां पर नहीं कहूंगा, क्योंकि देखो ट्रेडिंग दो तरीके से होती है। एक होती है कि बहुत बड़ा गैप अप हुआ या फ्लैट खुला या गैप डाउन हुआ, तो उसी के लिए हम ये पूरी की पूरी एनालिसिस करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा। यूएस के भी कुछ नंबर अच्छे आए हुए हैं, उसके ऊपर चर्चा करने की कोई ज्यादा खास जरूरत अभी है नहीं, क्योंकि अपना डोमेस्टिक क्रूज अभी बहुत अच्छे हैं। प्राइवेट कंजप्शन के बारे में यहां पर दिया गया, तो टेलीग्राम आपके लिए अवेलेबल है, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। यहां पर मैं आपको बताते रहता हूं क्या चीज है क्या नहीं। तो पीएम मोदी ने भी ऑफिशियली बोला है कि रोबस्ट 8.4% जीडीपी ग्रोथ इन Q3 2023-24 shows the strength of Indian economy and its potential. Our effort will continue to bring fast economic growth which shall help 140 crores Indian lead a better life and create a विकसित भारत। बहुत बड़ा न्यूज होता है दोस्तों किसी भी कंट्री। यहां आप देखो, मैं आपको बता रहा हूं, जापान की हालत देखो, यूके की हालत देखो। इनका क्वार्टर दर क्वार्टर जो जीडीपी वो श्रिंक हो रहा है, माइनस में जा रहा है। और माइनस में जाने की छोड़ो, एक्सपेक्टेशन पे छोड़ो, हम यहां डबल कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसी रिपोर्ट है जो मोदी जी ने खुद दे दी है ना। बहुत सारे लोग पिछले वाली वीडियो में जब मैं ध्रुव राठी के ऊपर कुछ बोला था तो कमेंट में कई लोग बोले थे, सौरभ भाई आप तो मोदी जी के बारे में तारीफ कर रहे हो। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं गवर्नमेंट, मैं किसी पर्सन की तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं अपने भारत देश की तारीफ कर रहा हूं कि भैया हो रहा है विकास। इसको देखो, नहीं देखोगे तो फिर पता नहीं कहां जाओगे। बाकी जो जलने वाले वो जलते रहेंगे, भगवान उनका भला करेंगे। अब मुद्दे की बात कर लेते हैं। मुद्दे की बात क्या है कि कल भैया है सेंसेक्स एक्सपायरी, और सेंसेक्स की एक्सपायरी में क्या लीड रोल प्ले आउट होगा वो चीज आप देखो कि किस तरीके से हम पहला दिन, मार्च का पहला दिन करते हैं। आज तो एक दिन एक्स्ट्रा मिल गया था, इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए, अगर मैं एक बार आपको ना डे वाइज टाइम फ्रेम बता देता हूं, डे वाइज टाइम फ्रेम पे क्या है। आज आप लोग सोच रहे होगे कि सौरभ भाई कुछ नई चीजें आप लाए हो, कुछ नया चार्ट, यहाँ फायर्स का चार्ट दिख रहा है। तो मुझे एक बहुत अच्छी चीज यहां पर पता चली है जो मैं पहले शेयर कर देता हूं। तो फायर्स आप में से जितने लोग जानते होंगे एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। जिस चीज अगर आप यहां पर दोस्तों देखोगे ना, तो इन्होंने एक नया प्रोडक्ट लाया है। पूरे मार्केट में सबसे बेस्ट प्रोडक्ट क्या है, आप फायर्स ओपन करते हो जब अकाउंट बनाने के बाद, तो आप यहां पर एक चीज देखते हो, वेलनेस नाम की इन्होंने एक नई चीज निकाली है जिसके अंदर उन्होंने फायर्स जर्नल बनाया। अब ये क्या भला है। तो हम लोग हमेशा सोचते हैं ना कि हमने लॉस क्यों किया, हमारा प्रॉफिट क्यों, हमारा आज इतना प्रॉफिट क्यों हुआ, हम उस पर नोट तो कई बार आप लोग कॉपी में लिखते होगे, लेकिन अब आपका पीएनएल के साथ
जैसे यहां पर दिख रहा है ना, 3 तारीख को, 6 तारीख को, 7 तारीख को। तो जैसे 7 तारीख को आपने जो प्रॉफिट किया, 6 को जो लॉस किया, वो सब यहां लिखा रहेगा। एंड इसके बाद आप क्या कर सकते हो, जैसे मैं मान लो स्टार्ट जर्नलिंग पे क्लिक किया, देखो मेरे पास कैलेंडर आ गया। अब मैं कल इसमें ट्रेड करूंगा तो मान लो मेरा 1 मार्च को मान लो प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, तो जैसे ही मेरा मान लो आज 29 तारीख है, आज मैंने अगर मान लो कुछ किया होता तो यहां पर दिखाता कि मेरा कितना प्रॉफिट कितना लॉस। तो मैं अपने एड नोट में जाके क्या लिख सकता हूं कि बैंक निफ्टी एक्सपायरी, ठीक है, ट्रेडिंग, मान लो ये मुझे लिखना है। टैग में मैं क्या डाल दिया, मैं यहां डाल दिया एक्सपायरी, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या अपने थॉट लिखने हैं कि मैंने जो पॉइंट्स कैप्चर किए वो थोड़े से 40 पॉइंट मान लो कैप्चर किए, ओवर ट्रेड मैंने थोड़ा सा ज्यादा कर दिया, ठीक है। मेरी स्ट्रेटजी जो है वो काम कर रही है, बट इस स्ट्रेटजी के अंदर थोड़े स्लीपेज आ रहे हैं, ड्रॉ डाउन थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है। तो जैसा भी है मैं लिख दिया। और अगर मान लो मैंने किसी स्ट्रेटजी के ऊपर काम किया है, जैसे मान लो कि मैंने इस ईएमए के ऊपर मान लो लिया है, तो मैं क्या करूंगा, इसका स्क्रीनशॉट यहां से उठाऊंगा, जो भी आपकी स्ट्रेटजी होगी, और मैं क्या करूंगा, यहां ले जाके डाल दूंगा। तो अब मैं यहां पर जैसे सबमिट किया, देखिए दोस्तों आपके पास उस दिन का नोट आ गया। यानी आप साल दर साल का इस तरीके से डेली ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करो। और कहा जाता है कि जब आपको कोई एग्जाम की तैयारी हो तो आप रिवीजन करो, और जब आपको ट्रेडिंग इंप्रूव करना तो आप ट्रेडिंग जर्नल लिखो, जैसा मैं हमेशा लिखता हूं कॉपी पे। कल से मैं ऑटोमेट करने वाला हूं। तो जाइए, अकाउंट मैंने लिंक दिया हुआ है, अकाउंट ओपन करो, और अच्छी अच्छी चीजें मैं वीडियो में बताते रहूंगा, आपको पैसा कुछ नहीं लगने वाला, एंजॉय करो। अब आ जाते हैं एनालिसिस पार्ट पे, बहुत ध्यान से सुनिएगा एनालिसिस पार्ट। डे वाइज टाइम फ्रेम पे आपको मैं बताता हूं। देखो एक छोटी सी चीज यहां पर आपको दिख रही होगी कि मार्केट ने कहीं ना कहीं इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पर कई दिन तक समय बिताया। देखो यहां पर समय बिताया, फिर यहां से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर मार्केट वहां पर रेजिस्टेंस फेस किया, फिर मार्केट वहां से ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर मार्केट ने रेजिस्टेंस निकाला, और उसके बाद अगेन मार्केट जब इसके ऊपर जग गया तो यहां से मार्केट ने इस पूरे के पूरे रेजिस्टेंस को क्रॉस करके 872 पॉइंट की मूवमेंट यहां पर हमें दी। अब मार्केट फिर से जानते हो दोस्तों क्या हुआ, उसी एंगल में आके फंस चुका है। लेकिन इस बार आपको एक छोटी सी चीज मैं यहां पर दिखाना चाहता हूं, जिसको आप देखो, एक चैनल आप यहां पर फॉर्म करो। देखो ये आपको एक चैनल दिखेगा, इस चैनल के अंदर मार्केट धीरे धीरे प्रोपोगेट कर रहा है। तो अब मेरा काम क्या है कि देखो इस चैनल के ऊपर मेरा सबसे पहला, कल के एनालिसिस सबसे टिकाऊ बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। इस मार्केट के अंदर अगर कल बहुत बड़ा गैप अप खुला तो मेरे को तब तक ट्रेड प्लान नहीं करना है दोस्तों, जब तक मुझे मेरे लेवल पर ना मिले। तो कहने का मतलब यह है कि अगर मुझे ट्रेडिंग करनी है तो मुझे यह ध्यान रखना है कि बड़े गैप अप के साथ मुझे कॉशियस होना है। फ्लैट या गैप डाउन के साथ तो मैं आराम से कॉल साइड का ट्रेड ले सकता हूं, क्योंकि अल्टीमेट सपोर्ट कहां दिख रहा है आपको, एक तो आज का लो है, फिर कल का लो है, और ये वाली जो लाइन है ये सपोर्ट की तरह बिहेव कर रही है। तो कल मुझे अगर प्ले आउट भी करना है तो मैं ये देखूंगा कि भाई सबसे पहले मार्केट क्या करे, थोड़ा बहुत गैप अप खुले। अगर थोड़ा बहुत गैप अप खुलता है तो मैं यहां पर क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इस पर्टिकुलर 73,158 का वेट करूंगा कि मार्केट 73,158 के ऊपर निकले। ध्यान दीजिएगा मेरी बात, 200-300 पॉइंट का गैप अप खुला, ठीक है, मान लो 200-300 पॉइंट का गैप अप खुलता है सेंसेक्स के अंदर। इन केस बड़ा गैप अप खुला 700-600 पॉइंट का, तब तो आराम से आपको ये वाला टारगेट देखने को तुरंत सुबह ही मिल जाएगा। तब आपको क्या करना है, तब आपको 73,158 के ऊपर फिर से 73,527 और 73,750 को देखना है। अब मान लीजिए कल फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुलता है, तो फ्लैट गैप डाउन खुलता है तो हमें सबसे पहले याद रखना है कि जब तक मार्केट इसके ऊपर ट्रेवल कर रहा है 72,000, कौन सा लेवल है, 72,190 के ऊपर, 72,190 के ऊपर हमें हमेशा सपोर्ट ट्रेड फाइंड आउट करना है। कल बियरिश कब होना है, बियरिश तभी होना है कि मान लो मार्केट क्या करता है, बहुत बड़ा 700-800 पॉइंट गैप अप खुल जाता है यहां पर एग्जैक्ट दिस रेजिस्टेंस, तो हमें यहां पर एक चैनल बनने देना है। क्योंकि जब अगर 700-800 पॉइंट मार्केट ऑलरेडी गैप अप खुल चुका है, इट मींस दैट कि वो प्रीमियम एडजस्ट करने के लिए 500, 400, 300 पॉइंट नीचे आएगा। ऐसा नहीं कि मार्केट के अंदर बियरिश सेटअप होता है या कुछ मंदी की टाइप की चीजें होती है तभी मार्केट गिरता है। आपको ये चीज पता होना चाहिए कि प्रीमियम एडजस्टमेंट नाम की भी एक चीज होती है। मैं बार बार बता रहा हूं, फिर आपको बता रहा हूं, अगर 700-800 पॉइंट का गैप अप होता है तो सबसे पहले तो कुछ नहीं करना है, तुम्हारे लालच से पैसा नहीं बनेगा। आपको क्या करना है, आपको सिंपल एक ना चैनल बनने का, एक कंसोलिडेशन फेज का वेट करना है। अगर मान लो गैप अप खुलने के बाद मार्केट कंसोलिडेट करने के बाद नीचे नहीं गिरा,
और ऊपर जा रहा है तो हमें ऊपर जाना है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि 700 पॉइंट का गैप अप खुला तो हमेशा मार्केट नीचे। आधा एक घंटे कंसोलिडेट हो गया, चैनल बन गया, आप आराम से जिस भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट कर रहे हो उस डायरेक्शन में काम कर सकते हो। नीचे जाने के लिए क्या कर सकते हैं, 700 800 500 पॉइंट का गैप अप खुला तो जहां गैप अप खुल रहा है हमको क्या देखना है, दो चीजें देखनी है कि भैया ये जो हमारे बंदे बैठे हुए हैं यहां से लेके यहां तक, इनका जो 0.5 से 0.68 का लेवल है वो ये है, ठीक है। अब मान के चलिए कल के दिन, मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूं, अब मान के चलिए कल के दिन ये छोटा वाला पैनल भी मैं यहां से रिमूव कर दे रहा हूं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और इन डेप्थ कर दे रहा हूं। मान लो कि मार्केट के अंदर कल कुछ नहीं होता दोस्तों, कल ऐसा होता है कि मार्केट आज क्लोजिंग जहां से किया है वहां से 250-300 पॉइंट के नीचे ऊपर खुल गया, 400 पॉइंट 500 पॉइंट खुल गया। तो अब मुझे क्या देखना है कि इसका जो 0.5 है, जो ये वाले सेलर्स हैं यहां से और यहां से जो मार्केट को दबाए हैं, अगर ये 0.5 के नीचे इसको लेके आते हैं तो फिर आप देखोगे कि 200-300 पॉइंट का करेक्शन मिलेगा। करेक्शन इसलिए नहीं कि भैया मार्केट के अंदर न्यूज अच्छा है फिर भी मार्केट नीचे जा रहा है। न्यूज अलग चीज होती है, ग्रोथ अलग चीज होती है, बट ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव में आप ये नहीं बोल सकते ना कि अच्छा 8% की जीडीपी ग्रोथ है तो मैं सुबह उठूंगा अंधों की तरह कॉल खरीद लूंगा। कॉल कंडीशन पे खरीदा जाता है, प्रीमियम अच्छे मिले, लेवल्स अच्छे मिले, स्टॉप लॉस छोटा मिले। अब मेरा प्लान यही है कि अगर मान लो 72,895 के ऊपर खुलता है और मार्केट इस लेवल को डिफेंड नहीं कर पाता है और यहां पर कंसोलिडेट करके कुछ नीचे जाता है, जैसे ये वाला लेवल मैं यहां लगा दे रहा हूं, मान लो 72,800 के ऊपर खुले और 72,794 के नीचे निकलता तो एक धमाका आपको देखने को मिलेगा पुट में। वरना फ्लैट या गैप डाउन में तो आपको सिर्फ ऊपर का धमाका सोचना है, बहुत बड़े गैप अप गैप डाउन में फिर से आपको कंसोलिडेशन का वेट करना है। कल का दिन थोड़ा टफ होगा, लेकिन अगर आप लालच करोगे या ये न्यूज देखकर कि नहीं 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 मैं तो सुबह उठते ही अंधाधुन कॉल खरीदूंगा, तो देख लीजिएगा लास्ट में आते आते आपके साथ क्या होगा। इससे भी अच्छी अच्छी चीजें मैंने सुनी और मार्केट कैसा रिएक्ट करता है वो भी मैंने देखा। तो मेरा काम सिर्फ और सिर्फ आपको ना अच्छी चीजें, नॉलेजफुल चीजें बताना है, बाकी आप अपने तरीके से देख लो। और मैं ये कहूंगा कि जितने भी लोग हैं जो ट्रेडिंग जर्नल नहीं मेंटेन करते, मेंटेन करना शुरू करो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है यार, एंजॉय करिए। टेलीग्राम पे नहीं जुड़े, टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, क्योंकि आपको लाइव अपडेट, लाइव न्यूज सारी चीजें मैं वहां पर देता रहता हूं। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे। जय श्री राम।